सो हम लोग बात कर रहे थे टी शर्ट्स हम यूज़ करते हैं। हम लोग पहले तो वी मेक टी शर्ट्स फॉर फैशन पर्पसेस, सही है। एंड अदर देन दैट हम लोग टी शर्ट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं फॉर आपने मर्चेंडाइज का नाम सुना होगा, ठीक है। मर्चेंडाइज जैसे कोई ब्रांड है, अब जरूरी नहीं है कि वो फैशन ब्रांड है। आप लोगों ने देखा है यूट्यूब चैनल्स भी होते हैं लोगों के, तो वो क्या करते हैं अ, अपने अपनी एक मर्चेंडाइज लॉन्च करते हैं। आपने काफ़ी यूट्यूब ब्लॉगर्स और व्लॉगर्स को देखा होगा कि वो जो हैं यूट्यूबर्स कि वो अपनी खुद की मर्चेंडाइज लॉन्च करते हैं और कहते हैं कि यार हमारी ये जो कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स वो यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा अपनी वीडियोस में, और उन वर्ड्स को टी शर्ट्स पे वो लोग बना देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं, ऑब्वियसली प्रिंट करवा देते हैं, एंड देन वो उनकी जो है एक पहचान बन जाती है। वो इस तरह से पब्लिसिटी भी होती है, और ऑब्वियसली अगर उनके फैंस हैं उनको लाइक करते हैं तो वो उनकी टी शर्ट्स बाय करेंगे, तो इससे भी उनको जो है ऑब्वियसली फ़ायदा होगा, यहाँ से भी अर्निंग आ जाएगी। और तो ये सारा इस टाइप का सीन होता है कि टी-शर्ट्स का सिर्फ़ ये काम नहीं है कि इट्स फॉर मेन टू वेयर आउटसाइड। आजकल हमारे स्पोर्ट्स में इतनी चल रही है, हमारी स्पोर्ट्स की किट्स इतनी ज़्यादा उसका बिज़नेस है हमारा। इसके अलावा हर आपने देखा होगा किसी भी आप ग्रोसरी स्टोर पे चले जाएँ, किसी अच्छे ग्रोसरी स्टोर पे, जैसे इम्तियाज़ हो गया, हमारा चेज़ अप है, यहाँ पे इम्तियाज़ है, और भी काफ़ी सारे हैं। देयर आर लॉट ऑफ ग्रोसरी स्टोर्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, तो उनका स्टाफ का अपना यूनिफ़ॉर्म होता है, और स्पेशली ग्रोसरी स्टोर्स पे उन्होंने अपनी जो है वो पहनी होती है मर्चेंडाइज़। उसपे लिखा हुआ होता है कैन आई हेल्प यू, या लिखा होता है इम्तियाज़ वर्कर या चीज़ अप वर्कर, समथिंग लाइक दैट। सो इसकी बहुत ज़्यादा रीज़न्स होती हैं टी-शर्ट्स बनाने की, ठीक है। दीज़ आर सम ऑफ द डिज़ाइन्स इफ एनीबॉडी वांट्स टू सी। इसके ऑब्वियसली काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, नॉट जस्ट टी-शर्ट्स। आई विल यूज़ द वर्ड टी-शर्ट्स बार-बार, बट अपने माइंड में बिठा लें, इट्स फॉर द ऑल ऑफ द मर्चेंडाइज़। इट कैन बी sweatshirts, it can be hoodies, it can be polos, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज कम इन दिस कैटेगरीज। पोलोज इतनी प्रिंटेड वैसे अच्छी नहीं लगती, पर टी शर्ट्स और हुडीज और स्वेट शर्ट्स का तो है ही ये कि वो प्लेन जो है लोग इतना प्रेफर नहीं करते। पीपल गो फॉर सम मिनिमल प्रिंट्स आजकल आ रहे हैं, कुछ लोग ज़्यादा प्रिंट्स प्रिंटेड लाइक करते हैं। तो ये कुछ है जो आजकल चल रहा है मार्केट में। ओके, तो आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी माई Canva home screen. What I will do is that मैं एजुकेशन में नहीं बिजनेस में जाऊंगी। नो, डिज़ाइन स्पॉटलाइट में, यस। डिज़ाइन स्पॉटलाइट में आई एम गोइंग टू चूज प्रिंट में। मेरे पास यहाँ पे बिजनेस कार्ड्स, इनविटेशन, मग्स, टी शर्ट, ये रही ऑप्शन, ठीक है। तो आई विल क्लिक ऑन दैट एंड नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ टी शर्ट में मैंने क्लिक कर दिया, और यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे जो है ऑप्शंस आ गई हैं टी शर्ट डिज़ाइन की। और कुछ मिनिमल हैं, कुछ फंकी हैं, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ विंटेज वाइब्स हैं, कुछ गर्ली हैं, कुछ फ्यूचरिस्टिक। तो थीम्स तुम्हारे पास इसमें तुम्हारे पास फ्री विल होती है, जिसका जो दिल करे बना दो। देयर सम वेबसाइट्स एज वेल जहाँ पे वो कहते हैं कि आप कुछ ऐसे नए डिज़ाइंस टी शर्ट्स ये बनाएं और हमारे साथ शेयर करें, देन वी विल पे यू। सो अभी हम क्या करेंगे, लेट्स टेक दिस सिंपल डिज़ाइन। अब इसमें उन्होंने सिंपल ये एक आइकन या इमोजी या जो भी एक एलिमेंट इसके ऊपर सेट कर दिया, एंड दे आर डन विद देयर डिज़ाइन, एंड इवन देन दिस डिज़ाइन विल लुक गुड, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट हम इसको डिलीट करेंगे, बिकॉज लाइक ऑलवेज वी विल मेक समथिंग अदर देन द अदर देन यूजिंग द सेम ओल्ड टेम्पलेट्स। हम कुछ इंटरेस्टिंग सा बनाते हैं। सो गूगल पे आप गूगल से डिज़ाइन ले लें। कुछ डिज़ाइन इस तरह के होते हैं जो गूगल पे पड़े हुए होते हैं, बट
कभी किसी को ये आइडिया नहीं आया होता कि हम ये टी-शर्ट पे कैसा लगेगा, ठीक है? इट कैन बी कैलीग्राफी एज़ वेल। आजकल उर्दू में जो टी-शर्ट्स आ रही हैं वो बहुत मज़े की आ रही हैं। उर्दू के टेक्स्ट लिखे हुए होते हैं जैसे और सुनाओ और समथिंग लाइक दैट, समथिंग फनी। अम, मैं अभी भी देख रही थी कुछ शट अप वाले आ रहे थे, उर्दू में शट अप करके लिखा हुआ था। सीन से और टे ऑब्वियसली हमारी जो उर्दू लैंग्वेज है उससे, नॉट द रोमन उर्दू। ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट आई हैव सीन अ कोटेशन, आप लोगों ने भी शायद इंटरनेट पे देखा हो, तो मैं उसको जो है क्रिएट करूंगी आप लोगों के सामने अभी। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमने किस तरह से उसको करना है। और कुछ ट्रिक्स होती हैं टी शर्ट डिज़ाइन की कि आप पूरे अपने कैनवस पे उस तरह से काम नहीं करते हो कुछ। ओके, सो यहाँ पे मैंने जो है टेक्स्ट ले लिया, सही है, और अपना कोटेशन आई विल अप्लाई ऑन इट इन कैप्स, सही है, एंड आई विल पुट इट हियर। फॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉन्ट, आई हैड अ फॉन्ट इन माइंड जो कि आई फॉरगॉट। लास्ट कुछ टाइम पे मैं उसको देख रही थी एंड ओके, अभी हम फॉन्ट्स के साथ बाद में खेलते हैं, अभी अपना वो कंप्लीट कर लें डिज़ाइन। इट्स ऑल अबाउट, ठीक है, अनदर टेक्स्ट बॉक्स, इंक्रीज द साइज। यहाँ पे आई विल राइट फाइंडिंग द, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, कोई थियरी वाला लेक्चर नहीं है। हम जस्ट गोइंग टू मेक अ डिज़ाइन फॉर यू ऑल, फिर आप लोग देखेंगे किस तरह से मैंने डिफरेंट फॉन्ट्स को यूज़ करके उसको सेटल किया है। इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग द ओके, सो फॉर योर नॉलेज, या आप लोग को क्यूरियोसिटी हो रही होगी मैं क्या लिख रही हूँ, तो आई हैव अ कोटेशन इन माइंड एंड इट्स लाइक इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग द काम इन द केओस। सो अब जो है काम के लिए आई विल यूज़, जो उस दिन हम लोगों ने रिबन यूज़ किया था, आप लोगों को अगर याद हो, वो जो आइसक्रीम वाला लेक्चर था, एंड फॉर यू गाइस टू नो, वो वाला लेक्चर तो जो है वो अपलोड हो चुका हुआ है उस पे यूट्यूब पे, एंड इट्स कंप्लीटेड। उस दिन हम कंप्लीट नहीं कर सके थे, तो आई हैव कंप्लीटेड इट, बट देयर इज समथिंग, मे बी दिस वन। ओके, ये ले लेते हैं। ओके, ये वाला मैंने रिबन ले लिया, आई विल डिलीट दिस वन, और यहाँ पे आई विल राइट माई, इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर देते हैं, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ पे एक और मैं टेक्स्ट ऐड करूँगी। सो बेसिकली इसका मकसद ये है आज की क्लास का, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग सिंपल कोटेशन डिज़ाइन जो हमने फर्स्ट क्लास में किया था। अभी जो हम लोग चीज़ करेंगे दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, जो कि हम अपने डिज़ाइंस बनाने के बाद में करेंगे। ओके, इट्स इन वाइट कलर, इसको हम जो है ब्लैक कर देते हैं एंड आई एम गोइंग टू इंक्रीज द साइज इतना कि वो उसके ऊपर पूरा आ जाए और बुरा भी ना लगे। काम, अब हमने लिखना है इन द केओस। ये भी हम लिखेंगे इन स्मॉल लेटर्स। ओके, अब मेरे जो है सिंपल टेक्स्ट मेरे कंप्लीट हो गए हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू एडिट। अब कुछ बच्चे मुझे इस तरह का काम भी भेजते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं करते, मतलब टेक्स्ट लिखा है जो ऊपर आ रहा है, टाइम्स न्यू रोमन आ रहा है, एरियल आ रहा है, वो कैनवस सैंस आ रहा है, बस लगा के दे देते हैं ना,
साइज़िंग का करते हैं, ना फ़ॉन्ट्स का ख़्याल रखते हैं। मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में बताया था कि फ़ॉन्ट्स जो हैं वो बहुत मसला करते हैं फॉर डिज़ाइनर्स, एक्सट्रीम एक्सट्रीम मसला करते हैं। सो लेट्स टेक दिस वन और मेबी दिस वन। ओके, ये भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब मैं क्या करूँगी, 2 फ़ॉन्ट्स मैं एक ही यूज़ करूँगी और 2 मैं एक ही यूज़ करूँगी। ऐसा नहीं है कि मेरे पास अगर टेक्स्ट है तो मैं चारों पे अलग करूँगी, नो, इट विल लुक वेरी बैड। तो अभी हमने कौन-सा यूज़ किया है? ब्रीथिंग किया है? ओके। फाइंडिंग द का भी मैं यही फ़ॉन्ट कर रही हूँ और अब इन दोनों की बारी है। इनका फ़ॉन्ट कुछ थोड़ा-सा तो करेंगे हम लोग डिफरेंट, या दिस वन इज़ फाइन, रोबोटो। और यहाँ पे भी, इस पे भी ये वाला अप्लाई कर दिया, ठीक हो गया। अब ये मेरा एक सिंपल सा कोटेशन टाइप तैयार हो गया। थोड़ी सी एक चीज़ हम ये करेंगे कि जो हमारा बैज है थोड़ा सा टिल्टेड है, तो आई विल गो टू इफेक्ट्स एंड आई विल कर्व इट अ लिटिल। अब ये बहुत ज़्यादा कर्व हो गया, लाइक एक्सट्रीम एक्सट्रीम कर्व हो गया। तो व्हाट आई विल डू इज दैट, इसको थोड़ा सा, बिल्कुल बहुत थोड़ा सा, इतना आई गेस, ताकि थोड़ी सी एक उसकी लुक मज़े की आ जाए। ओके, अभी हमारा हो गया है डन, वी आर डन विद ऑल द फॉन्ट्स। और अब हम इसको जो है, इसका साइज इंक्रीज कर देंगे। सबको सिलेक्ट किया, ऑल ऑफ दीज अदर देन दिस, जो हमारे पास स्क्वायर, इसको लॉक कर देते हैं पोजीशन में, इट्स ऑन द एंड एंड आई विल लॉक इट। और इन सबको सिलेक्ट करके तो इसका साइज हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, एक हेयर। अब बिकॉज इट्स अ टी शर्ट, तो मैं चाहूँ तो इसको मिड में ना लाऊं, थोड़ा ऊपर रख लूंगी। गेटिंग माई पॉइंट, ताकि वो थोड़ा सा लगे जैसे चेस्ट पे आ रहा है फॉन्ट। बट हमारे पास कुछ इस तरह की वो नहीं पड़ी हुई। अब मैं आप लोग को बताती हूँ क्या टेम्पलेट्स। सो दिस इज, आई थिंक दिस इज द राइट फिट। थोड़ा सा और साइज इंक्रीज कर देते हैं, फिर देख लेंगे कैसे हमें सूट करता है। ओके, ये हमारा तैयार हो गया। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट, इसको मैं सिंपली अपने पास जो है वो डाउनलोड कर लूँगी, पीएनजी, जेपेग, or maybe okay, PNG is fine. I'll simply downloading it in a PNG format. और मुझे कैनवा का 100 डिज़ाइन अवार्ड भी मिल गया है, सो आई हैव completed my 100 designs on Canva. That's great. Okay, so what now is that ये हमने सेव कर लिया। Okay, we are done with it. अब कुछ और इंटरेस्टिंग सा बनाते हैं। इसको आई विल रिमूव, या मे बी होम पे जाके तो एक नया कैनवस ले लेते हैं, क्रिएट अ डिज़ाइन कर देते हैं। यहीं से सेव, आई विल गो टू डिज़ाइन स्पॉटलाइट एंड आई विल सर्च फॉर टी शर्ट्स, क्रिएट अ डिज़ाइन एंड सॉरी, यहाँ से क्रिएट अ टी शर्ट। ओके, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट, सेम वही चीज़ करेंगे जो पहले की थी। टेक अ डिज़ाइन या टेक अ ब्लैंक कैनवस एज पर योर लाइकिंग। अब यहाँ पे कुछ और इंटरेस्टिंग सा लिखते हैं। वहाँ तो हमने एक टिपिकल एक कोटेशन टाइप, स्वीट सा कोटेशन टाइप हम लोगों ने लिख दिया है। अब यहाँ पे हम लोग ये करते हैं कि अगेन आई विल गो टू टेक्स्ट, ठीक है। इसमें हम कोई इमोजी या उसमें हमने जो है वो बैज ऐड किया था एलिमेंट से। यहाँ पे जो है सिंपल आई विल ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जैसे हमारी रोमन, क्योंकि मैंने चेक किया था तो कैनवा पे ना उर्दू लैंग्वेज नहीं आई थी, तो आई थिंक मुझे फॉन्ट वो वाला डाउनलोड करना पड़ेगा। मैंने एक सेटिंग चेंज करके देखी थी तो उसमें पूरा मेरा कैनवा जो है वो उर्दू में हो गया था। सो यहाँ पे हम लोग रोमन उर्दू यूज़ करेंगे। रोमन उर्दू क्या होती है अगर किसी को नहीं पता, जैसे हम लोग मैसेजेस करते हैं एक दूसरे को
हम उर्दू में नहीं लिखते, हम लोग यूज इंग्लिश करते हैं, लाइक अल्फाबेट्स, एंड देन हम लिखते उर्दू में उसको। ठीक है, सो कुछ भी, लेट्स जैसे हाउ यू डूइंग होता है उसको हम इंग्लिश में उर्दू में कन्वर्ट करते हैं, एंड लेट्स राइट सबसेट। ठीक है, सिंपल एज दैट, वेरी मिनिमल। 2 लाइन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये इस तरह का बेसिक फॉन्ट प्लीज अपनी टी शर्ट्स में अवॉइड करेगा यूज करना। इस तरह के फॉन्ट्स आप प्रोफेशनल चीज़ों में भी कम ही यूज करते हो, बट ये है कि इट्स अ वेरी वेरी सिंपल फॉन्ट। इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं। अब हमने इसको इंटरेस्टिंग बनाना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहली चीज़ अपना फॉन्ट, अच्छा सा कोई फॉन्ट यूज कर ले। कोई भी इंटरेस्टिंग सा फॉन्ट हो जाए। ये भी हम यूज कर सकते हैं, बट आई डोंट पर्सनली लाइक इट। एस बहुत ज्यादा उन्होंने वो एग्जैजरेट कर दिया है। ओके, या मे बी दिस वन इंटरेस्टिंग लग रहा है, अच्छा लग रहा है ये वाला। और हम लोग जो है इसके अलावा भी कोई देख सकते हैं, बट वी आर अ लिटिल शॉर्ट और टाइमिंग, तो ये वाला ठीक है। ठीक है, इसके साथ काम चलाते हैं, अभी देखते हैं। अब ये मैंने फॉन्ट लिया है, ठीक है, फनी सा है थोड़ा, सही है। और इसको जो है अब इस पे ना कोई इफेक्ट डालते हैं, ताकि लेट्स मेक इट इंटरेस्टिंग। वी कैन डू लेफ्ट, नो नॉट लेफ्ट, आउटलाइन हम कर सकते हैं। लेट्स, ओके, आई लाइक स्प्लाइस, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। एक 3D सी कार्टूनिश लुक आ गई है। तो यहाँ पे हम इसको सेट कर देते हैं। अब जो है एक और चीज़ भी कर सकते हैं, कैपिटल में है, हम इसको स्मॉल भी कर सकते हैं, बट कैपिटल इज फाइन आई थिंक। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि लेट्स ऐड कोई इमोजी वगैरह ऐड करते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, इसको यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया है। लेट्स सर्च फॉर लिंक में भी कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, जस्ट फॉर यू टू नो। ये ठीक है, थिंक इट्स क्यूट, इट्स मिनिमल, इट्स फाइन। और इसको हम थोड़ा सा सेट करेंगे अपने डिज़ाइन में। हेयर में भी थोड़ा सा, या आई थिंक इट्स फाइन अगर बहुत टेढ़ा नहीं है तो, क्योंकि इट्स अ स्माइली, हम उसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। वी कैन मेक इट स्मॉलर एज वेल, क्योंकि टी शर्ट का साइज थोड़ा सा ना कंसाइज होता है। यू हैव टू मेक श्योर कि वो बिल्कुल सेंटर में आए, कुछ मतलब ऊपर नीचे ना हो। क्योंकि मुझे वो स्माइली ऐड करनी थी, तो मुझे थोड़ा सा अपने डिज़ाइन को थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ा। या आई थिंक इट्स फाइन, चल रहा है। यहाँ पे मुझे स्पेस ज़्यादा लग रही है। पहले तुमको ग्रुप कर लूँ ना मैं। अब देखते हैं कि, या इट्स मिड, तो ठीक है, मिड में इसको सेव कर लेते हैं। ओके, नो आई हैव टू चेंज द कलर्स, ओके सॉरी, नॉट द ब्लैक, ब्लैक तो हम बना चुके हैं। लेट्स टेक समथिंग डिफरेंट जो हमने पहले नहीं लिया कभी। लेट्स गो विद ऑरेंज मे बी। ये मैंने चेक करना है कि इसका फ़ॉन्ट का कलर किस तरह चेंज करें। कुछ इंटरेस्टिंग था, मे बी डार्कर कलर, डार्कर शेड ऑफ ऑरेंज। ओके, दिस इज द उसका जो, क्योंकि हमने स्प्लाइस कर दिया है तो हमें लाइटर शेड में ही जाना पड़ेगा। येलो बहुत बुरा लग रहा है, ग्रीन भी अच्छा नहीं लग रहा। अ, बिल्कुल हमने कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स नहीं ले रहे। अब अ लॉट ऑफ यू वुड नो बाय नाउ कि आप इस तरह के कलर पे इस तरह का कलर नहीं यूज करते हो, कितना ऑफ लग रहा है, डिजाइन की जान ही खत्म हो गई है। ठीक है, ये भी नहीं, क्योंकि हमने बैकग्राउंड वाला इतना वो खट्टा सा ऑरेंज ले लिया, इतना ब्राइट ले लिया।
नॉट इवन रेड। या तो हम व्हाइट के साथ जा सकते हैं या हम ब्लैक के साथ जा सकते हैं, ठीक है? ब्लैक भी ऑफ लग रहा है, तो लेट्स स्टिक विद व्हाइट। सही। देखना चाह रही हूँ कि इसमें सिर्फ इसी का कलर चेंज होगा या अंदर जो है उसका भी हो सकता है। बट आई थिंक नॉट, क्योंकि हमने वो इफेक्ट यूज किया हुआ है, तो आई थिंक इट्स फाइन। ठीक है, सिंपल सा मिनिमल सा डिजाइन है। आई विल सेव इट, सिंपल डाउनलोड करूंगी एंड पीएनजी फॉर्मेट में आई विल। इसका साइज ठीक है, पहले वाले का भी इतना ही था, मैंने वो बंद ही कर दिया। बट थोड़ा सा इसको जो है बड़ा कर लेते हैं, इतना चले, ताकि वो मिड में आ जाए। उसकी भी रीज़न अभी आप लोगों को बताती हूँ। अब ये तो हमने बना लिया डिज़ाइन, ठीक है? वेरी इजी, वेरी सिंपल, कुछ भी लिख दो, स्पेलिंग ठीक हो, डिज़ाइन मज़े का हो, देखने वाला कहे कि नहीं यार ये मैं पहन लूंगा या पहन लूंगी। सही है। अब हमने डिज़ाइन क्रिएट कर दिया, नाउ व्हाट? अब इसको, इसका क्या करें? ये तो एक पोस्टर बन गया, इसको तो बेशक इंस्टाग्राम पे लगा दे। सही। तो अब हमने क्या करना है, विल सर्च फॉर अ टी शर्ट टेम्पलेट। हमें टी शर्ट का एक टेम्पलेट चाहिए होगा जिसके अंदर हम अपना डिजाइन पुट करें। उसको टेम्पलेट नहीं, मॉकअप। व्हाट आर मॉकअप्स? मॉकअप्स वो चीजें, वो बिल्ट इन चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल मग्स हो गए, पेन्स हो गए, पैकेजिंग हो गई। हमें मॉकअप्स इतना हमारे लिए आसान एक चीज क्रिएट कर दी गई है कि हमें जो है अब पैकेजिंग वगैरह क्रिएट करनी ही नहीं पड़ती। ओके, इसको मैं यहाँ से सेव कर लिया, तो उड़ा देती हूँ। ठीक है, डिलीटेड। नाउ आई विल गो टू एप्स। सही। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, जो हमारा मेन समझने के लेक्चर है वो अब स्टार्ट होता है। बट ऑब्वियसली मैं डिजाइन क्रिएट करने से पहले इसको नहीं कर सकती थी, इसलिए यू हैड टू वेट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट, एप्स में जाके मैं आई विल सर्च फॉर, क्योंकि कैनवा के अपने, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ डिजाइन्स में जाके। अगर आई विल सर्च फॉर मॉकअप्स, तो आई डोंट, अब मेरे पास ना वो डिजाइन आ रहे हैं, सिंपल मॉकअप मॉकअप नहीं आ रहा। तो इसलिए फॉर दैट आई विल गो टू एप्स, आई विल सर्च फॉर मॉकअप्स। यहाँ पे हमारे कैनवा के पास जो बिल्ट इन 4 एप्स है मॉकअप्स की। सही है। उसमें से हम जो है ये फर्स्ट वाली में जा रहे हैं। ये देखें, गॉट माय पॉइंट के मॉकअप किस जैसे हमारे फ्रेम्स हैं कैनवा में, उस टाइप के मॉकअप्स होते हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। इससे आप अपनी सिंपल पैकेजिंग डिजाइन, किसी, ये भी हम इस पे बाद में आएंगे, बॉटल्स और ये जो कॉस्मेटिक सीरम्स और लोशंस हो गए, बॉडी स्प्रेज हो गए, परफ्यूम की बॉटल्स हो गई, उन सब की डिजाइनिंग पे ये देखें नीचे हमारे पास वॉचेस भी आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास काफी वैरायटी है, हम अपना डिजाइन किसी भी चीज में पुट कर सकते हैं। वी कैन पुट इट इन अ मग एज वेल। बट अभी हमने टी शर्ट डिजाइन की है। टी शर्ट में इनके मॉकअप का मुझे एक, इनकी जो मॉकअप लैब हम गए हैं इसमें, इसमें एक इशू मुझे मिला है कि टी शर्ट पे सिर्फ इतनी पिक्चर आ सकती है। क्योंकि अगर आप पिक से जो फोटोशॉप के जो मॉकअप्स हैं वो लें, तो उसमें सिंपल ये होता है कि टी शर्ट पे एक कलर होता है और उसके ऊपर फिर आप अपनी जो है ऐड करते हो। अब इस पे जो है सिंपल स्क्वायर बने हुए हैं सेंटर में। सही है। तो मैं ये कर सकती थी कि वाइट बैकग्राउंड लेती और उस पे कुछ इस तरह से कर देती, बट वो भी अच्छा लगता। बल्कि हम वो भी ट्राई करके अभी देख लेते हैं। तो आई एम गोइंग टू टेक दिस मॉकअप टी शर्ट। ठीक है, ये मेरे पास आ गया, मैंने क्लिक किया और ये मेरे पास आ गई है। एक और चीज कर लेते हैं, अपने बैकग्राउंड में कुछ ऐड कर लेते हैं। लेट्स से ब्लैक बैकग्राउंड, कोई सा भी इंटरेस्टिंग से उठा लेते हैं। और ओके ओके ओके, मे बी दिस वन। पहले मुझे क्या करना है, अपनी टी शर्ट को जो है लॉक कर दूंगी ताकि वो बैकग्राउंड इस पे अप्लाई ना हो जाए। सिंपली इसको यहाँ एडजस्ट करते हैं और पोजीशन में जाते हैं, लेयर्स में जाते हैं, अपनी टी शर्ट को उठा नहीं सकती ऑब्वियसली बिकॉज इट्स लॉक्ड। अनलॉक किया और इसको हम टॉप पे ले आए हैं। ठीक है,
अब क्या करना है? अब यहाँ पे डिज़ाइन कैसे पुट करना है? हम अपलोड्स पे जाएँगे और आई विल अपलोड फाइल्स जो कि मैंने बनाई है। मेरे अपलोड की ऑप्शन पता नहीं क्यों काम नहीं कर रही, तो हम लोग जो है यहाँ से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देती हूँ यहीं पे सिंपल। वन मोर टाइम, ठीक है? तो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया और वो मेरा डिज़ाइन जो है सामने आ गया है। अब आई विल चूज़ इट एंड पुट इट हियर, सिंपल एज़ दैट। अभी हमें एडजस्टमेंट का नहीं पता, ठीक है? इट कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन आया है, ठीक है? इसमें हम एक चीज़ कर सकते थे कि इसको इन्वर्स कर देते। बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक व्हाइट रखते और फ़ॉन्ट जो है वो ब्लैक कर देते, बट आई थिंक समव्हाट दिस इज़ आल्सो लुकिंग फाइन। बट अकॉर्डिंग टू मी अ, ये वैसे तो मुझे ये डिज़ाइन टी-शर्ट का इतना पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि ये जो है बहुत बड़ा-सा उन्होंने वो हमें स्पेस दे दी है और दूसरा ये कि ऊपर से थोड़ी-सी वो ज़्यादा स्पेस है। मैं चाहती मेरा अब मुझे लग रहा है कि मेरा डिज़ाइन इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा। बट जस्ट टू टीच यू गाइज़, जस्ट टू लेट यू गाइज़ नो कि दिस इज़ हाउ यू वर्क विद टी-शर्ट डिज़ाइनिंग, ठीक है? मेबी हम अपना डिज़ाइन जो हमने बनाया है उसको उसका साइज़ बड़ा कर लेते, या अगर मुझे पता होता कि मेरा टेम्पलेट ये वाला लेना है, मॉकअप ये वाला लेना है, तो मैं डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनाती मोर ऑन द वर्टिकल साइड, सही है? नाउ लेट्स डिलीट दिस वन, नॉट दिस, this and use this one। देखते हैं ये कैसा लगेगा। ओके, दिस इज लुकिंग मच बेटर देन द ब्लैक वन आई थिंक, क्योंकि ये थोड़ा सा रीडेबल है। अब हम चाहते तो इसका भी साइज फुल कर देते, बट ऑब्वियसली वो फिर फुल प्रिंटेड टी शर्ट बन जाती। हमें हमें बेसिकली जो डिज़ाइन है मैं आप लोगों को उसमें से एलिमेंट्स में जाके बता देती हूँ। वो हमें इतना, दिस इज द परफेक्ट साइज और प्लेसमेंट एज वेल फॉर अ टी शर्ट। दूसरी चीज, वन मोर थिंग, वो ये है कि हम लोग लोगों को वो भी हमें अगर टी शर्ट पे खाली लोगो अप्लाई करना है तो फॉर इंस्टेंस दिस इज माई लोगो, ठीक है? आई एम चेंजिंग द कलर, मे बी पर्पल, और हम इसको जो है सेटल करेंगे। कुछ आप लोगों ने देखे किड्स में छोटे छोटे यहाँ पे वो जो लवाइस की आती है टी शर्ट्स, और काफ़ी सारे पोलो आती है, पोलो ब्रांड की आती है, उसमें जो है वो बना होता है काफ़ी सारे ऑब्वियसली। तो वो यहाँ पे मिनिमल सा एक डिज़ाइन पुट होता है, यहाँ पे सिंपल आप छोटा सा अपना जो है लोगो यहाँ पे पुट कर देते हैं और वो भी अच्छा लगता है। हम नेक्स्ट क्लास में वो भी ट्राई करेंगे एंड वी विल वर्क ऑन द फंकी साइड पे जाएंगे थोड़ा सा फॉर द मग्स एज वेल।